वैसे इस टाइम पे दो सवाल दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट हो रखे हैं। सबसे पहला कि क्या और कहां फूक के आदि पुरुष के मेकर्स ने मूवी में 500 करोड़ लगाया है एंड ऐसा वीएफएक्स दिया है, और दूसरा कि आखिर कब कब देखने को मिलेगा हमें डेयरडेविल। मतलब सच में मार्वल वालों ने शी हल्क के प्रोमोज में डेयरडेविल की इतनी हाइप बनाई है जितनी मार्वल अपनी मूवीज़ के 500,000 प्रोमोज दिखा करके भी नहीं बनाता। बट डेयरडेविल की एंट्री अपनी जगह है जब भी हो, लेकिन डेयरडेविल की हिस्ट्री एंड ओरिजिन बहुत ही अंडररेटेड है एंड इस पे बात करना तो बनता है। तो आज हम बात करेंगे डेयरडेविल के ओरिजिन, इसके हिस्ट्री, कॉमिक्स का एंड इसका कनेक्शन विद एवेंजर्स एंड एमसीयू में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर बात करें हम डेयरडेविल के ओरिजिन की, तो डेयरडेविल का असली नाम मैथ्यू माइकल मर्डॉक होता है, जिसे लोग शॉर्ट फॉर्म में मैट मर्डॉक भी कहते हैं। एंड मैट की कहानी कुछ ऐसी होती है कि बचपन में मैट का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल एक ब्लाइंड आदमी को सड़क पे से बचाने में एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसमें से निकला एक रेडियो एक्टिव केमिकल सीधा मैट के फेस पर स्पिल हो जाता है, जिससे वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। बट जहाँ उसकी आंखें चली जाती हैं एंड जब वो हॉस्पिटल में होता है, तब मैट को रियलाइज़ होता है कि उसकी बाकी की सेंसेस बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई हो गए हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं जैसे उसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हों। सेंसेस जैसे स्मेलिंग, टेस्ट, टच एंड एक सबसे स्पेशल पावर जो कि होती है रेडार सेंस, जिसमें वो आसपास की सराउंडिंग्स को अपने दिमाग में पिक्चराइज कर सकता है हूबहू। एंड मैट के पिता जैक मर्डॉक बेसिकली एक बॉक्सर हैं एंड एक सिंगल फादर भी होते हैं एंड अपने बेटे को ऐसी हालत में भी वो पालते हैं। बट एक दिन स्ट्रीट फाइट में उनके पिता की मौत हो जाती है एंड मैट बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक स्टिक नाम के आदमी से ट्रेनिंग लेता है, जिससे वो स्पेशल मार्शल आर्ट्स एंड कॉम्बैट फाइटिंग सीखता है। फिर कुछ सालों के बाद मैट अपने लॉ में ग्रेजुएशन करके न्यूयॉर्क के हेल्स किचन में क्राइम लॉयर बन जाता है एंड दिन में लॉयर एंड रात को वो एक क्राइम फाइटिंग विजिलेंट बनकर बुरे लोगों को, लोकल गैंगस्टर्स एंड जितने भी क्राइम एक्टिविटीज होते हैं उन्हें रोकता है। एंड एक दिन वो अपने पिता के कातिलों को ढूंढकर उन्हें भी मार देता है। फिर वो अपने इसी काम को आगे बरकरार रखने के लिए अपना एक सूट भी बनाता है एंड वो एक ड्यूअल लाइफ जीने लगता है, जहां दुनिया के लिए वो एक लॉयर मैट मर्डॉक होता है, लेकिन बुरे लोगों के लिए ही इज़ डेयरडेविल। एंड डेयरडेविल का सबसे बड़ा आर्च एनिमी होता है किंगपिन, जो कि एक क्राइम लॉर्ड या फिर अंडरवर्ल्ड माफिया का किंग होता है। एंड किंगपिन मार्वल के कॉमिक्स का सबसे डेंजरस एंड मोस्ट पावरफुल क्राइम लॉर्ड है। एंड ये अगर आपको जानना है कि कितना, तो इसका आंसर आपको डेयरडेविल के सीरीज़ में मिल जाएगा। एंड किंगपिन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें एमसीयू के शो हॉकाई में भी देखने को मिला था। फिर बात करें डेयरडेविल के हिस्ट्री ऑफ अपीयरेंसेस की, तो फर्स्ट टाइम डेयरडेविल इंट्रोड्यूस हुआ था 1964 की मार्वल कॉमिक्स डेयरडेविल इशू नंबर 1 में, जिसमें स्टैनली एंड जैक कर्बी ने बनाया था। एंड तब से डेयरडेविल की नहीं भी तो दर्जनों कॉमिक्स इशू हो चुके हैं। एंड फिर इस साल 1989 में डेयरडेविल का फर्स्ट एवर लाइव एक्शन अपीयरेंस हुआ था एक टीवी शो में, द ट्रेल ऑफ इनक्रेडिबल हल्क, जिसमें उसने टीम अप किया था हल्क के साथ। बट अगर डेयरडेविल की सबसे बेस्ट कॉमिक अगर मैं आपको बताऊं, तो वो होगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन, इशू 1986 में आई कॉमिक्स, जिसमें डेयरडेविल का सबसे वर्स्ट टाइम बताते हैं। एंड किंगपिन ने ऑलमोस्ट डेयरडेविल की हालत ऐसी कर दी थी कि ही वॉज एट हिज लोएस्ट, बट उससे फाइट बैक करके एंड किंगपिन को ये कह के कि झुकेगा नहीं साला बोलकर डेयरडेविल ने सब कुछ फिर से गैदर किया। एंड इस स्टोरी लाइन में डेयरडेविल के स्ट्रगल सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनल एंड मेंटल भी थे। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट अपीयरेंस देखने को मिला डेयरडेविल का साल 2003 की मूवी डेयरडेविल में, जहां बेन एफ्लेक ने मैट मर्डॉक का रोल प्ले किया था, जो कि उस टाइम पर उतनी चली नहीं थी बट एंजॉयबल थी। बट उसके बाद 2015 में नेटफ्लिक्स पर एक शो आया था डेयरडेविल नाम से, जिसने एक स्टेटमेंट सेट किया डेयरडेविल के कैरेक्टर पर, उस शो को पूरी तरह आर रेटेड बना के। एंड चार्ली कॉक्स ने उसमें ज़बरदस्त प्ले किया था डेयरडेविल का रोल। उस शो की हाइप इतनी बनी कि उसे मार्वल का वन ऑफ द नहीं बल्कि इट्स रिगार्डेड एज द बेस्ट शो एवर ऑफ मार्वल। एंड उसके बाद चार्ली कॉक्स ने मार्वल डिफेंडर्स में भी अपीयरेंस दी थी एज डेयरडेविल अलॉन्गसाइड जेसिका जोन्स,
ल्यूक केज एंड आयरन फिस्ट। एंड हमने हाल में ही चार्ली कॉक्स को स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखा था एज मैट मर्डॉक, जो कि इंडिकेट कर देता है कि डेयरडेविल बिलोंग्स दिस यूनिवर्स ऑफ अर्थ 616। एंड अब डेयरडेविल का नेक्स्ट फीचरिंग हमें शी हल्क अटर्नी एट लॉ में देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद MCU में डेयरडेविल का पहला लॉन्ग रनिंग शो, वो भी 18 एपिसोड्स का आएगा, डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जिसमें चार्ली कॉक्स एंड विंसेंट डिओनफोरियो दिखेंगे एज डेयरडेविल एंड किंगपिन। एंड शायद मोस्ट प्रोबेबली हमें वो MCU के शो एको में भी दिखेंगे। एंड MCU में आगे जाकर डेयरडेविल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, बिकॉज डेयरडेविल मार्वल के नाइट्स एंड एवेंजर्स का भी पार्ट होता है। एंड उसकी टीम अप होती है बहुत से सुपर हीरोज़ के साथ, जैसे स्पाइडरमैन, ब्लैक विडो, शी हल्क, कैप्टन अमेरिका एंड इवन एको। एंड देखो, डेयरडेविल एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्पाइडरमैन से कुछ कुछ रिजेंबल करता है। बस यही है कि स्पाइडरमैन इतना ब्रूटल नहीं है जितना ये है। मतलब क्राइम को अपने हाथों में लेकर ब्रूटल वे में बदमाशों को मारना डेयरडेविल को एक डेडली क्राइम फाइटिंग विजिलेंट बनाता है। एंड डेयरडेविल की अपीयरेंस MCU में एक अलग सा टच लेकर आएगी, अनलेस एंड अनटिल अगर मार्वल वालों ने इसे PG-13 ना बनाया तो। बिकॉज यार, जो डेयरडेविल को देखने का मज़ा है ना, वो R-rated में ही आएगा। जैसे आप डेडपूल को बिना खून खराबे के नहीं देख सकते, उसी तरह डेयरडेविल को उससे दूर रखना इज़ नॉट जस्टिस। एंड वी होप कि जो भी हो एटलीस्ट फैंस के हक में हो। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर। तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।